तो हमने एक एपीआई बनाई थी और इस एपीआई से डाटा को रीड करके टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले किया था और यहां से डाटा हमने क्रिएट भी किया था। और आज हमारा काम क्या है? सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि यहां पर एक डिलीट का आइकन लाना और यहां पर एक एडिट का आइकन लाना और इन दोनों को लिंक भी बनाना होगा। आइकन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जाना होगा गूगल के पास और इसका सीडीएन लिंक उठा लो, cdngs.com पर जाकर, और ये इसका लिंक है। और जो लिंक लगेगा आपकी HTML वाली फाइल में ही लगेगा। तो पूरे प्रोजेक्ट में हमारी HTML की फाइल यही है, एक ही प्रोजेक्ट, एक ही फाइल है हमारी। और इसमें टाइटल के तुरंत बाद यह लिखेंगे लिंक रिलेशन स्टाइल शीट और href में जाकर उस आइकन की लाइब्रेरी को लिंक कर दो। इसके बाद हमें जाना होगा अपने रीड वाले कंपोनेंट पर, read.js, और जहां पर हमने डिलीट लिखा है वहां पे एक आई टैग, और आई टैग में क्लास का नाम देना होगा फा डैश ट्रेस। तो फा डैश ट्रेस से यहां पर एक डिलीट का आइकन भी आ चुका होगा। चेक करें, फाइल को सेव करो, ये कंपाइल हो रही है। एडिट का चाहिए तो आई टैग ही यूज करते हैं दोबारा से, और आई टैग में क्लास, और क्लास के नेम में दिया हमने फा डैश एडिट। दोनों के आइकन आने चाहिए, दोनों के आइकन आ गए। अब इन आइकनों को हमें लिंक भी बनाना होगा। तो लिंक बनाने के लिए हमें यहां पर या तो आप लिंक ले लो रिएक्ट राउटर डोम से, या ए से बना दो। कैसे बना सकते हैं? या इनको बटन बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट समथिंग कहां से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से, और रिएक्ट राउटर डोम से हमने क्या लिया, लिंक ले लिया। तो यहां पर हमें इस पहले वाले को लिंक बनाना होगा। तो लिंक टू, टू में हमने कुछ नहीं दिया अभी फिलहाल के लिए। और किसको लिंक बनाना है? हमने इसको लिंक बनाना है। चेक करते हैं क्या ये लिंक बना। हमारा लिंक बन चुका है। इसी तरीके से एडिट को भी लिंक बनाना पड़ेगा। एडिट को लिंक बनाने के लिए लिंक टू इज इक्वल टू, इसमें मैंने भी कुछ भी नहीं डाला अभी, और यहां पर किसको लिंक बनाना है, इसको लिंक बनाना है। तो दोनों लिंक बन चुके होंगे। अब मेरा काम क्या है कि जिस रो के डिलीट पर मैं क्लिक करूं उस रो का डाटा डिलीट भी होना चाहिए। हमें ये करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हमें इसकी आईडी पास करनी होगी, क्योंकि इसी आईडी के बेसिस पर ये डिलीट करेगा। बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया, यहां पर ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, और यहां पर एरो फंक्शन से कॉल कराया, और कॉल कराने के बाद मेथड का नाम दिया डिलीट डाटा। और यहां से किसकी वैल्यू पास कराऊंगा? मैं वैल्यू पास कराऊंगा आइटम डॉट आईडी की। किसकी वैल्यू? आइटम डॉट आईडी की। अब मुझे डिलीट डाटा वाला मेथड बनाना पड़ेगा। बनाइए जी, यहां बना देता हूं। लेट डिलीट डाटा इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वहां से कुछ वैल्यू आ रही है, मैंने उस वैल्यू को ले लिया की के अंदर। इसी की के यहाँ पर डिलीट करेगा। मुझे सबसे पहले चेक करना है क्या मुझे ये की में मिल रही है वैल्यू, नहीं मिल रही है। कंसोल डॉट लॉग की में जिस रो को डिलीट करना है उसकी आईडी आनी चाहिए। सबसे पहला काम ये है। तो यहाँ पे चेक करते हैं,
ये देखो जी आ रही है, ये देखो जी मिल रही है, क्योंकि इसी के बेसिस पर ये डिलीट करेगा। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, एक्सॉस हमारा ऊपर इंपोर्ट हो रखा है, तो यहां पे यूज करेंगे एक्सॉस, और एक्सॉस का मेथड हमारा डिलीट। डिलीट करने के लिए कहां से डिलीट करना है, उसका यूआरएल, तो हमें जो डिलीट करना पड़ेगा इस एपीआई से डिलीट करना है, इस एपीआई का यूआरएल देना पड़ेगा। पेस्ट किया, किसके बेसिस पर करना है, प्लस हमारे की के बेसिस पर डिलीट करना है, जो भी की होगी। यहां पर प्रोमिस मिला होगा, प्रोमिस को रिजोल्व करने के लिए डॉट देन मेथड, और देन मेथड हमारा क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन। हमने डाला आर ई एस, हमने डाला यहां पे एक आर ई एस। डाटा हमारा डिलीट हो चुका होगा, मैं दिखाता हूं। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे, मुझे इसमें से हरी वाले डाटा को डिलीट करना है। क्लिक किया, डिलीट हुआ है, रिफ्रेश करो। अब ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, देख रहे हैं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपने जो ये डाटा फैच किया है ये वाला, इसको एक अलग मेथड में डालना पड़ेगा। मैंने कट किया और यहां पे मैंने एक अलग मेथड बनाया, और इस मेथड का नाम कर दिया लेट गेट डाटा, इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया, और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, और गेट डाटा फंक्शन को यहां से कॉल करा देंगे और यहां से कॉल करा देंगे। मतलब डिलीट होने के बाद जो बचे हुए डाटा है वो भी फैच होने चाहिए। चेक करें, हमारी जो समस्या थी वो समाधान हो चुका होगा। अब ये डिलीट वहां से भी हुआ है तो यहां से भी डिलीट हुआ होगा, हो रहा है। एक और डाटा डिलीट करके देखते हैं, हम देखते हैं रीना वाला डाटा। क्लिक किया, रिफ्रेश नहीं हो रहा। आरती वाला डाटा डिलीट करो, आरती वाला डिलीट हो गया, और यहां से भी डिलीट हुआ होगा। यहां से डिलीट हुआ है तो वहां से भी डिलीट हुआ होगा, आपकी एपीआई से। दो डाटा बचे हैं। इस तरीके से आप डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल में एक दो डाटा इंसर्ट भी कर देता हूं पहले। क्रिएट, और यहां पर हमने रीना वाला डाटा ही डाला, इंसर्ट हो गया। क्रिएट, हमने यहां पर एक के वाला डाटा डाला, ये भी चला गया होगा, सारा डाटा जा रहा है। तो रीना डुप्लीकेट हो गई, हमने एक को डिलीट किया, यहां पे भी आया होगा, वहां पे भी आ रहा है। अब हमारा काम क्या है, इसको अपडेट करना। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं जी, जैसे ही हम क्लिक करें यहां पर अपडेट वाले पर, तो ये अपडेट किस व्याप पर करेगा, उसकी आईडी के व्याप पर। यहां पे आईडी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको कहां आना होगा, अपडेट पे तो आए, लेकिन आपको ऐप पर भी आना होगा। और यहां पे मुझे डायनामिक राउटिंग बनानी है, स्लैश कॉलन आईडी। अब मेरा यूआरएल क्या बनेगा, स्लैश अपडेट स्लैश आईडी, यही चाहिए। अब क्लिक करने के बाद आप मेनू पर जाइए, और मेनू पर बाय डिफॉल्ट आईडी डाल दो 1। डिफॉल्ट ये 1 वाले को खोलेगा। चेक करते हैं दोनों से। अब इसको अपडेट करेंगे तो क्या आएगा, स्लैश अपडेट स्लैश। लेकिन मेरा काम क्या है, जैसे मैं यहां से क्लिक करूं तो इसकी आईडी जाते हुए यहां पर, और ये अपडेट वाले पर रिडायरेक्ट कर दे। हमें ये करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना ये पड़ेगा रीड वाले में, यहां पे यूआरएल बनाना पड़ेगा, इस जगह पर यूआरएल बनाना पड़ेगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहां पे यूआरएल क्या बनाना है, यूआरएल बनाना है स्लैश अपडेट, तो लिखा हुआ ना चाहिए स्टैटिक, और स्लैश उसकी आईडी। आईडी कहां है उसकी, आईडी है उसकी आइटम डॉट आईडी में, आइटम डॉट आईडी में उसकी आईडी है जी। तो जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे यूआरएल में क्या जाएगा, स्लैश अपडेट, और उसकी जो भी आईडी होगी आईडी जाएगी। चेक करते हैं एक बार, इस पर क्लिक कीजिए, स्लैश अपडेट स्लैश आईडी, हमारा फॉर्म मिल रहा है। दोबारा से चेक कीजिए इस पर, स्लैश अपडेट स्लैश आईडी, फॉर्म मिल रहा है हमारा। इस पर क्लिक कीजिए पहले वाले पर,
पहला वाला तो बाई डिफॉल्ट है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है कि जैसे ये यूआरएल बन रहा है जो डायनामिक आईडी है, इस आईडी को हमें इस कंपोनेंट वाले पेज पर गेट करना पड़ेगा। जब तक ये आईडी नहीं आएगी यहां पर, तब तक डाटा कैसे अपडेट हो जाएगा? तो यहां पर अब हमें अपडेट वाला कंपोनेंट चाहिए, और इस आईडी को उठाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी रिएक्ट राउटर डोम के एक हुक की। इंपोर्ट, उस हुक का नाम है फ्रॉम, कहां से? रिएक्ट राउटर डोम से। हुक का नाम है हमारा यूज परम्स। यूज परम्स हुक बताया था मैंने, याद होगा। अब इस यूज परम्स हुक को इनिशियलाइज कीजिए सबसे पहले। लेट आईडी में आपकी आईडी आएगी, ये कौन देगा? यूज परम्स हुक। कंसोल करके देखते हैं आईडी में क्या आईडी आ रही है हमारी। पहले इतना चेक करते हैं। कंसोल कीजिए, और मुझे इस पे क्लिक करना है। मेरी आईडी आ रही है जी। मुझे इस पे क्लिक करना है, आईडी आ रही है जी। और मुझे इस पे क्लिक करना है, मेरी आईडी आ रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? जिस रो को अपडेट करना है, जैसे क्लिक करूं उस रो का डाटा इस फॉर्म के अंदर फिल होकर आना चाहिए। ये तो करना होगा। तो मुझे क्या करना है? एक रो के डाटा को फैच करके लाना है इस फॉर्म के अंदर। ये तो करना सबसे पहला काम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको यहां पर अगेन यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को यूज करना है। कॉमा लगाया, यूज स्टेट, और दूसरा हो गया हमारा यूज इफेक्ट। हमें यूज इफेक्ट को इनिशियलाइज करना होगा, और यूज इफेक्ट क्या लेता है हमारा? और हमने क्या कहा इससे? इससे कहा कि जब हमारी आईडी चेंज हो तभी ये कॉल हो। एक तो फर्स्ट टाइम कॉल हो जाएगा, और जब जब आईडी कॉल होगी तब ये चेंज होगा। अब हमें डाटा फैच करना है, तो एक्सॉस, एक्सॉस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सॉस, कहां से? फ्रॉम एक्सॉस से। यहां पर एक्सॉस का हमारा मेथड है गेट मेथड। कहां से फैच करना है? एपीआई का यूआरएल। ये हमारी एपीआई का यूआरएल है, लेकिन ये किसके व्याप पर फैच करेगा? प्लस आईडी के व्याप पर। जो आईडी है उसके व्याप पर फैच करे एक रो के डाटा को। डॉट प्रोमिस मिला होगा, डॉट देन मेथड, और देन मेथड से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे RES, और मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं RES को। तो चेक कीजिए RES में क्या आ रहा है। रिफ्रेश किया, मुझे के वाला डाटा चाहिए। डाटा के अंदर एक डाटा आया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉट RES डॉट डाटा। एक बार दोबारा चेक करते हैं, डाटा आ गया। इसको चेक करो, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला आ रहा है। इसको चेक करो, सेकंड वाले को, सेकंड वाला भी आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें यूज स्टेट को 1 2 3 4 टाइम्स इनिशियलाइज करना है। यूज स्टेट को इनिशियलाइज कीजिए। लेट नेम, इसको चेंज करने के लिए सेट नेम कौन देगा? यूज स्टेट। और इसको कितनी बार इनिशियलाइज करना है? 4 बार। दूसरा होगा हमारा एज, और इसको चेंज करने के लिए सेट एज। थर्ड कौन सा हमारा? सिटी, इसको चेंज करने के लिए सेट सिटी। चौथा कौन सा? हमारा एडी, और इसको सेट करने के लिए सेट एडी। यहां पर हमें क्या मिल रहा था? ऑब्जेक्टिव तो मिल रहा है। हमने यहां पर क्या कहा? सेट नेम से कहा भाई एक काम कीजिए, RES डॉट डाटा डॉट नेम की वैल्यू को सेट कर दो। दूसरा हमारा क्या है? सेट एज क्या करेगा? एज की वैल्यू को सेट करेगा। कौन सी? RES डॉट डाटा डॉट एज की वैल्यू को सेट कर दो।
तीसरा कौन सा हमारा सेट सिटी, सेट सिटी क्या करेगा हमारा res डॉट डाटा डॉट सिटी की वैल्यू को सेट कर दो। चौथा हमारा एड्रेस का सेट एड क्या करेगा हमारा एड्रेस की वैल्यू को सेट करेगा res डॉट डाटा डॉट एडी, एडी नाम दिया वहां पर हमने, और ये डिफॉल्ट वैल्यू कहां पहुंच गई नेम एज सिटी और एडी के अंदर। यहां पर वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट्स और हमें यहां पर क्या चाहिए नेम की वैल्यू, इसमें वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट्स, इसमें चाहिए हमें एज की वैल्यू, इसमें वैल्यू, इसमें चाहिए हमें सिटी की वैल्यू, इसमें वैल्यू, और इसमें चाहिए हमें किसकी एडी की वैल्यू। चेक करें जिस रो को अपडेट करना चाहते हैं उस रो का डाटा मेरे फॉर्म के अंदर आ गया। दोबारा से क्लिक करें, मुझे फर्स्ट वाली रो को अपडेट करना है, फर्स्ट वाली रो का डाटा आएगा, आ रहा है। मुझे सेकंड वाली रो को अपडेट करना है, सेकंड रो का डाटा आएगा। मुझे थर्ड रो को अपडेट करना है तो थर्ड रो का डाटा आएगा। जिस रो को अपडेट करेंगे उस रो का डाटा फॉर्म के अंदर आएगा। अब मेरा काम क्या है, अब इसके नाम को, एज को, सिटी को, एड्रेस को जो भी चेंज करूं और जैसे ही अपडेट करूं तो ये मेरे डाटाबेस में यहाँ पे एपीआई के अंदर भी जाना चाहिए और फैच होकर ये जहां था वहां पे अपडेट होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा जी, सबसे पहला काम है कि इस इनपुट की जो भी वैल्यू होगी चेंजिंग, उस इनपुट की वैल्यू को इन्हीं नेम एज सिटी और एडी के अंदर सेट करना। तो कौन सेट करेगा ऑन चेंज, और यहां पे एक एरो फंक्शन लगा दो, और यहां पे हमने क्या करेंगे सेट नेम हमारा कौन सी वैल्यू सेट करेगा इवेंट ऑब्जेक्ट ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को सेट कर देगा। सेम हमें इसको एज में भी सेट करना पड़ेगा, सिटी में भी सेट करना पड़ेगा, और हमें एड्रेस में भी सेट करना पड़ेगा। सेट एज क्या करेगा, एज की वैल्यू को सेट करेगा। सेट सिटी क्या करेगा, सिटी की वैल्यू को सेट करेगा। और सेट एड क्या करेगा, एड्रेस की वैल्यू को सेट करेगा। सेट कर दी। अब हमें क्या करना होगा, फॉर्म को सबमिट कराना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्म नहीं है इसलिए मुझे फॉर्म भी डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं इसको कट करूंगा, और कट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फॉर्म टैग ओपन क्लोज, और इसके अंदर फॉर्म का एक नेम FRM कोई भी नाम दे दो, और इसके अंदर उसको पेस्ट कर दो जो आपका फॉर्म है। अब फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पे एक ऑन सबमिट नाम का इवेंट हैंडलर, और यहां पर लिख दो अपडेट डाटा। ठीक है जी, अब मुझे ये वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा। अपडेट डाटा को बनाया मैंने, लेट अपडेट डाटा इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, और एक्सॉस यहां पे अपडेट करने के लिए पुट मेथड होता है। कहां पर अपडेट करना है, उसका URL एपीआई का ये रहा। किसके बिहाफ पर करना है, आईडी के बिहाफ पर। आईडी कहां पर है, आईडी नाम के वेरिएबल में, कॉमा कर लियो ओपन कर ली क्लोज। अपडेट होने के बाद कौन कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, नेम की वैल्यू जानी चाहिए, एज की वैल्यू जानी चाहिए, सिटी की वैल्यू जानी चाहिए, और एडी की वैल्यू जानी चाहिए। यहां पर प्रॉमिस मिला होगा, प्रॉमिस को यूज करने के डॉट, और देन मेथड क्या लेगा मेरा कॉल बैक फंक्शन। इसमें RES, पहले मैं इतना ही चेक करता हूं क्या मेरा डाटा अपडेट हुआ। आइए जी, अब यहां पर देखो रीना और केके की दोनों की एड्रेस सेम है। मैं एड्रेस चेंज करता हूं यहां पर, और इसका बीबी है तो इस लास्ट वाले को करते अपडेट। यहां पर कर दिया कृष्णा, इसकी एज कर दी 28, इसका दिल्ली, इसका कर दिया निर्माण बिहार, निर्माण
निर्माण बिहार, क्लिक कीजिए जी, डाटा अपडेट हो चुका होगा, डाटा अपडेट हो रहा है, और यहां पे भी डाटा अपडेट हुआ होगा, डाटा अपडेट हो रहा है, लेकिन ये रीडायरेक्ट नहीं हुआ। अपडेट होने के बाद ये रीड वाले पर रीडायरेक्ट भी होना चाहिए। तो अगर आपको रीडायरेक्ट कराना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर डॉम का एक हुक है जिसका नाम है यूज नेविगेट, यूज नेविगेट, और इस यूज नेविगेट हुक को हमें इनिशियलाइज भी करना होगा। लेट नेविगेट, ये कौन देगा, यूज नेविगेट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नाम नेविगेट कर दो, यूज नेविगेट नहीं नेविगेट, कोई भी नाम दे सकते हैं, वेरिएबल है आपका। और इस नेविगेट को लेते हुए यहां पर हमें कहां पर रिडायरेक्ट करना है इसको, स्लैश रीड वाले कंपोनेंट पर, रीड वाले रूट पर। चेक करते हैं जी, इसको चेंज कर लें एक बार, और इसकी एज कर दी मैंने 21, बस इतना अपडेट कर लेते हैं। रिडायरेक्ट हो गया, रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा। इसको रोकने के लिए हमें यहाँ पे एक इवेंट ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट नाम का एक मेथड। दोबारा चेक करते हैं, इसी को चेक करते रीना वाले कोई, इसकी एज कर दी मैंने 27, रुक गया, एज यहां पे भी चेंज हुई होगी, 27 चेंज हुई है, और ये हमारे जो एपीआई थी वहां पे भी चेंज हुआ होगा सारा डाटा, सब कुछ चेंज हो रहा है जी। इस तरीके से आप डाटा को अपडेट भी कर